शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड 2020 या 746 पोस्ट यूके ट्रिपल एससी बीएड या उत्तराखंड में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का जो करंट अफेयर्स है ये अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर्स होगा, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड के लिए स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें 2019 का जो था नवंबर में, इसमें पूछा गया था कि किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है अक्कीतम अच्युतन नंबूदारी को। अक्कीतम अच्युतन नंबूदारी को। और ये कैसे कवि है? मलयालम कवि है ये। देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के लिए। हर साल साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार जो मिला है 2019 में अक्कीतम को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 में, और सबसे पहले ये मिला था शंकर कुरूप को। जबकि हिंदी के लिए जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो सांप की नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम है ट्रेकिसियम आप्टे। ट्रेकिसियम आप्टे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो जापान के जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ, उनका नाम है यासुहिरो यासुहिरो नाकुसोना। यासुहिरो नाकुसोना, इनका निधन हो गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास है मिलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। जो ये नौसैनिक अभ्यास है मिलन, ये कुल इसमें 41 देश भाग लेंगे और ये भारत के विशाखापत्तनम में होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि जो भारत का संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था, जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन का 26 नवंबर को क्या आता है? बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है। इसलिए उनकी याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक हैं साइमन टॉफेल। साइमन टॉफेल को फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया आपका ग्रेटा थर्नबर्ग और डिविना मैलोम को। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 दिया गया। अगला, स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता, जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है स्कॉटिश ओपन, उसमें पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। और ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फिर, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, यानी कि फिश जो पालन होता है उसे कहते हैं। हाल ही में श्रीलंका के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं। तो श्रीलंका के जो नए पीएम हैं उनका नाम क्या है? महिंद्रा राजपक्षे है। पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? तो पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जिसे चुना है उनका नाम है विराट कोहली। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है डेविड एटनबरो को। अगला, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे। और ये कौन से नंबर के? 47वें नंबर के हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उस सुप्रीम कोर्ट में टोटल होते हैं 31 न्यायाधीश। और जो उसमें 30+1, यानी जो ये एक होता है 30+1 में एक होता है, जो ये होता है आपका मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? शरद अरविंद बोबडे को। अगला है, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है गोतबया राजपक्षे। जबकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। अगला,
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की पहली एथलीट किसे चुना गया है? तो इनका नाम है सरिता देवी को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। भारत 2022 में मिशन गगनयान भेजने वाला है। इसके लिए उसने कितने यात्रियों को चुना है? तो इसे चुना गया है 12। गगनयान है क्या? ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। भारत ने अभी तक किसी को अंतरिक्ष में मानव नहीं भेजे थे। तो अब क्या है, भारत 2020 में पहली बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजेगा, गगनयान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चाचा नेहरू यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू थे, उनका जन्म दिवस हुआ 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ। ये क्या थे, कौन थे ये? तो ये थे गणितज्ञ। वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इनका क्या है, हाल ही में निधन हुआ है। अगला, कौन अंतर्राष्ट्रीय टी20 में हैट्रिक लेने वाला प्रथम गेंदबाज बन गया है? तो टी20 में जो हैट्रिक लेने वाले प्रथम जो भारतीय गेंदबाज हैं वो हैं दीपक चहर। इन्होंने हाल ही में क्या ली थी, हैट्रिक ली थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला, हाल ही में टीएन शेषन जी का निधन हो गया है। तो टीएन शेषन क्या थे? तो टीएन शेषन थे हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है, कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 खेलने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला है, व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान 2019 जो दिया गया है उनका नाम है नासिरा शर्मा, और जो व्यास सम्मान दिया जाता है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला, 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो जिसने जीता उनका नाम था मनु भाकर। एशियाई चैंपियनशिप 14th जो एशियाई चैंपियनशिप थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर ने। अगला, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंबई और हैदराबाद। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लद्दाख के पहले राज्यपाल किसे बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो राज्य नहीं है अब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जो दोनों के दोनों अब क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और इसका जो उपराज्यपाल बनाया गया है वो उपराज्यपाल बनाया गया है आर के माथुर जी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुटखा पान के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका नाम है पश्चिम बंगाल ने जो गुटखा पान है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। धन्यवाद। तो आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ते रहे। ये करंट अफेयर जो 746 पोस्ट हैं यूके SSC ने निकाली उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो डीएलएड होना है 2020 में, डीएलएड 2020 में होना है। पिछली बार डीएलएड में क्या थे, करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे भाई। तो इस बार भी क्या है, करंट अफेयर्स ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप क्या है पढ़ते रहिए। धन्यवाद।